Welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video, I'm going to tell you about the scaling techniques which are widely used in machine learning. ठीक है? Scaling techniques. मेन तो मेरी ना यही होते हैं min max scaling and second is span scaling. Min max scaling and second is standard scaling. मेन तो इनका ये डिफरेंस होता है कि जैसे किसी भी कॉलम पे लगाते हैं हमें स्केल करने के लिए डेटा, तो स्टैंडर्ड स्केलिंग क्या करता है, डेटा को इस तरीके से स्केल करता है सो दैट उसका मीन 0 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 1। मीन 0 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 1। मीन 0 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो, 1। और मिन मैक्स स्केलिंग पूरे डेटा को ही सिर्फ 0 से 1 के बीच में की रेंज में ले आता है। बाकी अभी थोड़ा मैं ब्रीफली बताऊंगी। मैं मेन डिफरेंस बता रही हूँ मिन मैक्स स्केलिंग और स्टैंडर्ड स्केलिंग का। सबसे पहले वी विल कम टू मिन मैक्स स्केलिंग की, वो क्या होती है। मैक्स स्केलिंग पे आएंगे कि वो क्या होती है। फर्स्ट विल कम टू मिन मैक्स स्केलिंग और स्टैंडर्ड डेविएशन। नॉर्मल केस में मीन मीडियन वगैरह सब सेम हो जाता है। First, we will come to the min-max scaling technique. Which techniques? Min-max scaling technique. इसमें क्या होता है मेरा, इसमें मेरा फर्स्ट पॉइंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स मिन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है कन्वर्ट करने का, स्केल करने के लिए। सेकंड पॉइंट है स्केल डेटा टू अ फिक्स्ड रेंज यूजुअली 0 to 1। ये तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, यूजुअली व्हेन यू नीड बाउंडेड वैल्यूज, जब हमें बाउंडेड वैल्यूज चाहिए, मतलब कि 0 से 1 के बीच में पूरा, यूजुअली needs needed when we want bounded values, when we want when we need bounded values। और ये सेंसिटिव भी होगा आउटलायर से, बिकॉज दूर आ गई अगर बहुत ज्यादा तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि हमें 0 से 1 के बीच में स्केल करनी है तो हो नहीं पाएगी इजीली। एंड इट इज ऑल्सो सेंसिटिव टू आउटलायर्स। मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया था कि स्केल किस में कर देता है, स्केल्स डेटा टू 0 to 1, स्केल्स डेटा टू 0 to 1। ठीक है, अब हम आएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन।
We'll erase all this and then we will come to standard deviation. मोस्टली हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन यूज करते हैं, इसको जी स्क्वायर नॉर्मलाइजेशन भी बोलते हैं. Standardization, Z-score normalization. Second is standardization, Z-score normalization. Z-score normalization. It will firstly do. It will formalize में क्या होता है, x dash is equals to x minus mu upon sigma. नया पॉइंट मतलब ऐसे डिराइव होता है. ट्रांसफॉर्म डेटा टू हैव मीन जीरो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वर्क्स वेल व्हेन फीचर्स फॉलो अ Gaussian distribution, not bounded. So इसमें वैल्यूज नेगेटिव यूज. इसका फॉर्मूला सबसे पहले क्या यूज होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा. ठीक है. ट्रांसफॉर्म डेटा टू हैव मीन जीरो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वन. ट्रांसफॉर्म डेटा टू हैव mean zero and standard deviation one. Deviation one. And next point is works well when features follow a Gaussian distribution. जब feature Gaussian distribution follow करने का मतलब आपको पता ही है, नॉर्मल कर्व बनता है. जिसमें works well, अभी मैंने Gaussian distribution के बारे में बताया. When features follow a Gaussian distribution and features follow a Gaussian distribution. Okay. After that, not bounded values can be negative. Bounded नहीं है, इसमें values negative कर सकते हैं. Not bounded, it is not bounded and values can be negative also. ठीक है, ये है गया मेरा standardization. So that is all for today, guys. Now we'll meet in another video in another session. Until then, goodbye. Now please do hit the like button. Please share the video as much as possible. Please do subscribe to my channel. Thanks.